My next article is closed packing in 3 dimension. Closed packing in 3 dimension. इसका मतलब पहले बता दूं, हमें एक डब्बा दे दिया गया, एक बॉक्स दे दिया गया. इट्स अ 3 डायमेंशनल बॉक्स और हमें दे दी गई ढेर सारी आइडेंटिकल अंटियां, ढेर सारी आइडेंटिकल मार्बल्स. और फिर वापस हमसे वही कहा गया है कि इस बार उस डब्बे में आप उन आइडेंटिकल मार्बल्स को जमा दीजिए. ध्यान रहे, जमाने का तरीका रैंडम नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी वेरी मच सिस्टमैटिक, इट मस्ट बी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट. एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में हमको वहां पर सभी अंटियों को जमाना है. इनफैक्ट आप चाहो ना चाहो, वहां अरेंजमेंट तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ही होगा. और एक और बात, इट वुड बी ऑलवेज मैक्स एफिशिएंट. यह जो अरेंजमेंट होएगा मैक्स एफिशिएंट होएगा. क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन कभी भी लेस एफिशिएंट हो ही नहीं सकता. इसकी साधारण सी वजह है, यूनिवर्स में हर एक सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है. हर एक सिस्टम की टेंडेंसी होती है पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम बनाए रखने की. Why do we have solid state? What is the necessary and sufficient condition of solid state? It's huge or large attractive force. सॉलिड स्टेट की कंडीशन है पार्टिकल के बीच में काफी अधिक अट्रैक्टिव फोर्स हो. यदि पार्टिकल्स के बीच में काफी अधिक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, देन विल से द पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मिनिमम व्हेन पार्टिकल्स आर एट क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू ईच अदर. क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए पार्टिकल एक दूसरे के करीब आना चाहेंगे. और जितना अधिक से अधिक करीब वो आ सकते हैं, उतना अधिक करीब आने की कोशिश करेंगे और वो आएंगे. और जब वह एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और उनकी एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा. इस वजह से क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन हमेशा मैक्स एफिशिएंट ही होगा. आप यदि उसको लेस एफिशिएंट बनाना भी चाहो तो नहीं बना सकते. चलिए मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं इसी बात को. मैंने अभी अभी कहा हमें एक डब्बा दिया गया है, किसी भी शेप का हो सकता है, 3 डायमेंशनल डब्बा है, उसमें कुछ एरिया है और कुछ हाइट है, और हमें ढेर सारी अंटियां दी गई है. हमें उस डब्बे में उन अंटियों को जमाना है, भरना है. ऑफ कोर्स हम एक एक करके लेयर्स बनाएंगे. सबसे पहले हम डब्बे में अंटियों की सबसे पहली लेयर बिछाएंगे. सबसे पहली लेयर बिछाने के बाद दूसरी लेयर बिछाएंगे, फिर तीसरी लेयर बिछाएंगे, और इस तरह से हम डब्बे को भरते जाएंगे. अब जरा सोचिए, पहली लेयर में मान लीजिए 100 अंटियां आ सकती हैं. पहली लेयर में मैक्सिमम 100 अंटियां आ सकती है, 100 मार्बल्स आ सकती है. और अब आप चाहो कि नहीं भाई, मैं तो पहली लेयर में 80 मार्बल ही बिछाऊंगा और 80 मार्बल बिछाने के बाद मैं तो दूसरी लेयर बनाना चालू करूंगा. क्या यह संभव है? पहली लेयर में 100 अंटियां बिछ सकती हैं, आपने सिर्फ 80 अंटियां ही बिछा दी, 20 की अभी वहां पर जगह बाकी है, और उस जगह बाकी होने के बावजूद भी आप यह कहो कि नहीं मुझे तो अब दूसरी लेयर बिछानी, मैं दूसरी लेयर बनाना चाहूंगा. आप कितना भी चाह लो,
संभव नहीं है। आप जब दूसरी लेयर बनाने की कोशिश करोगे तो अपने आप वह अंटी सरक के पहली लेयर में चली जाएगी और यह फिनोमेना तब तक होता रहेगा जब तक पहली लेयर पूरी की पूरी नहीं भर जाए। पहली लेयर की एफिशिएंसी यदि 100 पार्टिकल्स की है तो वहां पर 100 पार्टिकल्स किसी भी तरह से कभी ना कभी आएंगे और उसी के बाद आपकी दूसरी लेयर कंप्लीट हो पाएगी, अदरवाइज दूसरी लेयर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हल्का सा भी वहां पर मान लीजिए 98 या 99 मार्बल भी रख दिए, तब भी हल्का सा वहां पर यदि मूवमेंट हुआ तो एक आध मार्बल की कहीं ना कहीं जगह बन जाएगी और दूसरी लेयर का पार्टिकल पहली लेयर में सरक जाएगा। क्योंकि जब पहली लेयर मैक्स एफिशिएंट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की हर सिस्टम की टेंडेंसी है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम बनाए रखने के लिए क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन हमेशा मैक्स एफिशिएंट ही होगा, वह कभी भी लेस एफिशिएंट नहीं हो सकता। अब यदि यह बात मेरी समझ में आती है तो सोचिए कि जब मैं क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन करूंगा, जब मैं अंटियों को डब्बे में जमाऊंगा तो पहली लेयर जब मैं जमा रहा हूं तो पहली लेयर में अंटियां, पहली लेयर में मार्बल किस पैटर्न में जम जाएंगी। हमने 2 पैटर्न सीख रखे, एक तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर अरेंजमेंट और एक 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट। पहली लेयर की अंटियां किस तरीके से जमेंगी, स्क्वायर तरीके से या हेक्सागोनल तरीके से? डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू हेक्सागोनल अरेंजमेंट, देयर वुड बी ट्रायंगुलर वॉइड्स अरेंजमेंट। 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनेगा पहली लेयर का। मैं पहली लेयर अब बनाना चालू करता हूं और क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन भी 2 तरह के होंगे। पहला तरीका समझाने के लिए मैं पहली लेयर बना रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट लेयर in which particles are arranged in this manner। यह मैंने तरीका बताया था 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट का। पार्टिकल की एक एरे और पार्टिकल की दूसरी एरे। दूसरी एरे के पार्टिकल पहली एरे की वॉइड में इस तरह से फिट है कि वहां पर 3 पार्टिकल के बीच में आपको वॉइड बनी हुई दिख रही है, ट्रायंगुलर वॉइड बनी हुई दिख रही है। इस तरह से वहां पर पहली लेयर में 2 डायमेंशनल स्क्वायर्ड अरेंजमेंट बन चुका है। सॉरी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट बन चुका है ट्रायंगुलर वॉइड से। अब इस तरीके से बिछाने पर मान लीजिए पहली लेयर में 100 अंटियां बिछी हैं, 100 पार्टिकल बिछे हैं, 100 मार्बल बिछे, तो निश्चित वहां पर वॉइड कितनी बननी चाहिए? 200। पार्टिकल एंड वॉइड रेशियो इज 1:2। 100 पार्टिकल है तो 200 वॉइड होंगी। अब इन 200 वॉइड को मैं लेबलिंग करूंगा, इन 200 वॉइड को मैं नाम दूंगा। इन 200 वॉइड में से 100 वॉइड को तो मैं ए टाइप वॉइड कहूंगा और 100 वॉइड को मैं बी टाइप वॉइड कहूंगा। और ए टाइप के पास में बी टाइप वॉइड होगी और बी टाइप के पास में ए टाइप वॉइड होगी। देखिए मैं इस तरह से ए टाइप और बी टाइप वॉइड
लेबलिंग कर रहा हूं। ए टाइप वॉइड को मैं येलो कलर चॉक से लिखूंगा और बी टाइप वॉइड को मैं ब्लू कलर चॉक से लिखूंगा, और बहुत छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा हुआ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, मगर आप देखें यह मैंने यदि ए टाइप वॉइड कही तो इसके ठीक पास में इधर मैं बी टाइप वॉइड लिख दूंगा, फिर बी के पास में यह वाली वॉइड ए टाइप, फिर यह वाली वॉइड बी टाइप। इस तरह से ऑल्टरनेट वहां पर ए टाइप वॉइड बन जाएंगी और ऑल्टरनेट इस तरह से बी टाइप वॉइड बन जाएंगी। ये बी के पास में यह ए वॉइड, दिस इज ए, दिस वुड बी ए, दिस वुड बी ए। अब मैं सारी ए टाइप वॉइड किसी भी एक जगह पर जब मैं ए लिख देता हूं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी ए टाइप वॉइड है वो अलग ही दिखने लगती है। यह सारी वॉइड ए टाइप वॉइड होंगी। येलो कलर चॉक से छोटे से में लिखा हुआ है, पर लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। यह बी के पास में यह ए, तो इधर बी होगी, इधर बी, इधर बी, इधर बी, 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 इन सब जगह पर बी टाइप वॉइड। यह बी टाइप। ध्यान से देखें, 100 पार्टिकल के बीच में वहां पर 200 वॉइड है, जिनमें से 100 वॉइड को मैंने ए टाइप वॉइड कह दिया है और 100 वॉइड को मैंने बी टाइप वॉइड कह दिया। हर एक ए के आसपास आपको 3 बी टाइप वॉइड दिखेंगी, और किसी भी बी को यदि आप देखेंगे तो उसके आसपास आपको ए टाइप वॉइड दिखेगी। कोई से भी एक पार्टिकल के चारों तरफ आपको 6 पार्टिकल दिखेंगे, जिनको यदि आप जोड़ दोगे तो वहां रेगुलर हेक्सागन शेप दिखेगी। दिस इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट। पहली लेयर के 100 पार्टिकल। अब पहली लेयर फिनिश कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं दूसरी लेयर बना रहा हूं। जस्ट इमेजिन, जब मैं दूसरी लेयर का पार्टिकल रखूंगा, मैं कहीं पर भी रखूं, वह पार्टिकल अल्टीमेटली कहां पर रेस्ट करेगा। मैं उस पार्टिकल को कहीं पर भी रखूं, वह पार्टिकल लुढ़क के पहली लेयर की किसी न किसी वॉइड के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। वहां पर 2 तरह की वॉइड हमें दिख रही है, ए टाइप वॉइड, बी टाइप वॉइड। मैं कहीं पर भी रखने की कोशिश करूं, वो किसी रैंडम पोजीशन पर अपने आप को सेट नहीं करेगा। ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन कि ढेर सारे पार्टिकल है, इसके बीच में जहां ए टाइप वॉइड दिख रही है या बी टाइप वॉइड दिख रही है, दूसरा पार्टिकल मैं कहीं पर भी रखूं, इसके ऊपर भी रखने की कोशिश करूंगा तो अपने आप लुढ़क के वॉइड के ऊपर आ जाएगा। दूसरी लेयर का पार्टिकल हमेशा पहली लेयर की किसी न किसी वॉइड के ऊपर ही रेस्ट करेगा। मैं दूसरी लेयर का पहला पार्टिकल रख रहा हूं। अब मान लीजिए दूसरी लेयर का पार्टिकल ए टाइप वॉइड के ऊपर रेस्ट कर गया। मैंने दूसरी लेयर का पहला पार्टिकल रखा और दूसरी लेयर का पहला पार्टिकल ए टाइप वॉइड के ऊपर रेस्ट कर गया। इस तरह से ए टाइप वॉइड के ऊपर दूसरी लेयर का पार्टिकल रेस्ट कर रहा है। अब जरा सोचिए, दूसरा पार्टिकल यदि मैं इसके करीब रखना चाहूं तो क्या वह इस बी टाइप वॉइड पर अपनी पोजीशन बना सकेगा? किसी कंडीशन में नहीं। स्पेस प्रॉब्लम भाई, इधर एक प्रॉब्लम, एक पार्टिकल आ चुका है, इधर एक मार्बल आ चुकी है, तो इसके बिल्कुल करीब
यदि दूसरी मार्बल रखना चाहूं, दूसरा पार्टिकल रखना चाहूं, तो सबसे करीब में दूसरा पार्टिकल कहां जाएगा? इस ए टाइपॉइड के ऊपर। दूसरा पार्टिकल भी मैंने इस ए टाइपॉइड के ऊपर रख दिया। क्या इस जगह पर अब पार्टिकल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इस ए टाइपॉइड पर तीसरा पार्टिकल, इस ए टाइपॉइड पर तीसरा चौथा पार्टिकल, इस ए टाइपॉइड पर। आप ध्यान से देखें और इस बात को समझें कि यदि मैंने दूसरी लेयर में पहले पार्टिकल को मान लीजिए ए टाइपॉइड पर रख दिया, अब उसके पास पास में मैं पार्टिकल्स को रखने की कोशिश जब करूंगा, तो सारे के सारे पार्टिकल ए टाइपॉइड पर ही रेस्ट करेंगे, ए टाइपॉइड पर ही अपनी जगह बनाएंगे। बी टाइपॉइड के ऊपर फिर कोई पार्टिकल नहीं आ पाएगा। बी टाइपॉइड के ऊपर दूसरी लेयर की वॉइड बनेगी। पहली लेयर में ए टाइपॉइड कितनी थी? 100। पहली लेयर में 100 पार्टिकल थे और 200 वॉइड थी, और उन 200 वॉइड में से 100 को मैंने ए टाइप कहा और 100 को बी टाइप कहा। दूसरी लेयर में जब मैं पार्टिकल बिछा रहा हूं, यदि पहला पार्टिकल ए टाइपॉइड पर रख दिया तो सारे के सारे पार्टिकल ए टाइपॉइड पर ही जाएंगे। दूसरी लेयर में भी 100 पार्टिकल ही बिछेंगे और वो सारे 100 के 100 पार्टिकल 100 ए टाइपॉइड पर होंगे और बी टाइपॉइड के ऊपर दोबारा वॉइड ही रह जाएगी। दूसरी लेयर में भी यदि मैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखूं, पार्टिकल्स को इस बार मैंने येलो कलर से ड्रॉ करके दिखाया। दूसरी लेयर में येलो कलर से ड्रॉ करे हुए पार्टिकल्स, उसके शेप, उसके अरेंजमेंट को देखो तो वंस अगेन वहां अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट ही है। दूसरी लेयर में येलो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को देखो ध्यान से, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट ही है। और तो पहली लेयर और दूसरी लेयर में एक ऑफसेट है। पहली लेयर और दूसरी लेयर एकदम से ओवरलैप नहीं करी, एक ऑफसेट है इस तरह से, मगर है वहां अरेंजमेंट 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट ही। दूसरी लेयर में भी 100 पार्टिकल ही है और ये सभी 100 पार्टिकल पहली लेयर की 100 ए टाइपॉइड के ऊपर है, और दूसरी लेयर में भी 100 पार्टिकल के साथ 200 वॉइड है। दूसरी लेयर में 100 पार्टिकल के साथ जो 200 वॉइड है, मैं इन्हें लेबलिंग कर देता हूं। 100 वॉइड तो बी टाइप ही है, जो पहले लेयर की 100 बी टाइप वॉइड थी, दूसरी लेयर में भी उन्हें मैं बी टाइप वॉइड ही कहता हूं। और 100 वॉइड आपको दिखेंगी सी टाइप। सी टाइप देखिए, यह 3 पार्टिकल के बीच में यह सी टाइप वॉइड, दिस इज सी टाइप वॉइड, दिस इज सी टाइप वॉइड। यह 3 पार्टिकल के बीच में इधर सी टाइप, दिस इज सी टाइप वॉइड, दिस इज सी टाइप वॉइड। आप जरा ध्यान से देखिए, बी टाइप वॉइड के नीचे आपको पहली लेयर की बी टाइप वॉइड दिखेगी, जिसके थ्रू आपको जो डब्बा है उसका तला दिखेगा। बी टाइप वॉइड के नीचे पहली लेयर की बी टाइप वॉइड और उसके नीचे डब्बे का तला दिखेगा आपको। और सी टाइप वॉइड के नीचे आपको देखिए क्या दिख रहा है। सी टाइप वॉइड के नीचे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहली लेयर का पार्टिकल और उसका सेंटर दिखेगा। सी टाइप वॉइड के नीचे पहली लेयर का पार्टिकल और उसका सेंटर। अब दूसरी लेयर बनाने के बाद अब मैं तीसरी लेयर बिछा रहा हूं। तीसरी लेयर बिछाने के 2 तरीके हो सकते हैं और तीसरी लेयर बिछाने के 2 तरीके के आधार पर ही
दो तरह के क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन है। तीसरी लेयर, मान लीजिए तीसरी लेयर के पार्टिकल को मैं सी टाइप वॉइड के ऊपर रख देता हूं। तीसरी लेयर के पार्टिकल को मैं सी टाइप वॉइड के ऊपर रख देता हूं। यदि तीसरी लेयर के पार्टिकल को मैंने सी टाइप वॉइड के ऊपर रखा तो जरा ध्यान से देखिए, पहली लेयर और तीसरी लेयर एक जैसी होगी। यदि मैंने तीसरी लेयर के पार्टिकल को सी टाइप वॉइड पर रख दिया तो पहली लेयर और तीसरी लेयर एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएगी। और इसके बाद फिर दूसरी और चौथी लेयर एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो सकती है। हम कहते हैं पहली लेयर ए टाइप लेयर कहलाएगी, ए टाइप, और दूसरी लेयर बी टाइप लेयर कहलाएगी, कैपिटल ए। पहली लेयर को हम ए टाइप लेयर कहेंगे और दूसरी लेयर को बी टाइप लेयर। तीसरी लेयर दोबारा ए टाइप बनेगी, चौथी लेयर फिर बी टाइप, पांचवी लेयर फिर ए टाइप, छठी लेयर फिर बी टाइप। सच एन अरेंजमेंट वुड बी कॉल्ड ए बी टाइप 3D closed packing. Such an arrangement would be called AB type 3D closed packing. AB टाइप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली लेयर को हम ए टाइप कहते हैं, दूसरी लेयर को हम बी टाइप कहते हैं, फिर तीसरी लेयर ए टाइप है, फिर चौथी लेयर बी टाइप है। दिस वुड बी कॉल्ड AB टाइप 3D क्लोज्ड पैकिंग। हम इसका यूनिट सेल देखने की कोशिश करते हैं, इसका एक यूनिट सेल बनाने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा इसका यूनिट सेल। मैं यदि पहली लेयर देखूं तो यहां पहली लेयर हमें हेक्सागोनल शेप की दिखी है हमेशा, इस तरह से यहां पहली लेयर हेक्सागोनल शेप की दिखी है। इस हेक्सागोनल शेप में हेक्सागन के जो 6 वर्टाइसेस हैं, इस जगह पर पार्टिकल दिखा और हेक्सागन के सेंटर पर भी एक पार्टिकल दिखा। तो पहली लेयर जो ए टाइप लेयर है वहां हेक्सागोनल, और दूसरी लेयर में इन 3 ए टाइप वॉइड के ऊपर, जो हेक्सागन के ठीक ऊपर 3 ए टाइप वॉइड के ऊपर पार्टिकल होते हैं, और तीसरी लेयर फिर इसी तरह का आइडेंटिकल हेक्सागन। तो मैं यदि इसका यूनिट सेल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। यह एक रेगुलर हेक्सागन, यह एक रेगुलर हेक्सागन, इसका ऊपर वाला फेस भी एक रेगुलर हेक्सागन और नीचे वाला फेस भी एक रेगुलर हेक्सागन। अब जरा देखिएगा, यह नीचे वाली पहली लेयर ए टाइप लेयर जो बना रहा हूं, यह नीचे वाली ए टाइप लेयर,
यह नीचे वाली ए टाइप लेयर, ये हेक्सागोनल प्लेन फेस, इसमें हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बनाते हुए 6 डॉट्स, 6 लेटेस्ट पॉइंट, और इसके ठीक सेंटर पर एक डॉट। दिस इज ए टाइप लेयर, दिस इज ए टाइप लेयर। ये जो सबसे ऊपर वाला फेस बनाया है, ये तीसरी लेयर है। इसके ठीक ऊपर तीसरी लेयर, वह भी रेगुलर हेक्सागन है, आइडेंटिकल है। पहली लेयर और तीसरी लेयर आइडेंटिकल है। तीसरी लेयर का यह जो रेगुलर हेक्सागन फेस है, इस जगह पर इस तरह से पहली लेयर और तीसरी लेयर एकदम आइडेंटिकल है। कलर भले ही मैंने थोड़ा अलग रखा है, मगर लिखूंगा मैं इसे भी ए टाइप लेयर, क्योंकि इधर भी तीसरी लेयर इसी कलर में बनाई है। यह पहली लेयर, यह तीसरी लेयर, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल। इन पहली लेयर और तीसरी लेयर के बीच में दूसरी लेयर है, जिसे हमने बी टाइप लेयर कहा है। वो बी टाइप लेयर जरा देखिए कैसी है। बी टाइप लेयर, दूसरी लेयर का पार्टिकल ए टाइपॉइड पर रखा हुआ है। ये ए टाइपॉइड मैंने अभी भी इंडिकेट करी। मैं इस रेगुलर हेक्सागन को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूं। यह जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें एक ए टाइपॉइड, इसके ऊपर एक पार्टिकल आएगा। इसके बगल में यह दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इधर बी टाइप वॉइड, इसके ऊपर पार्टिकल नहीं आएगा। यह तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके ऊपर ए टाइप वॉइड, इधर एक पार्टिकल आएगा। बी टाइप वॉइड, इधर पार्टिकल नहीं आएगा, ए टाइप वॉइड पार्टिकल आएगा। मतलब इन दोनों ए टाइप वॉइड के बीच में, ए टाइप लेयर के बीच में 3 पार्टिकल सैंडविच्ड होंगे। 3 पार्टिकल वुड बी सैंडविच्ड बिटवीन द 2 लेयर। और किस तरह से? यदि इन दोनों या तीनों पार्टिकल मिलकर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इनके बीच में इधर एक पार्टिकल आ गया, तो इन तीनों पार्टिकल से बनने वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में नहीं आएगा। फिर इन तीनों पार्टिकल से बनने वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में इधर एक पार्टिकल आ जाएगा। फिर इसके सामने इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में नहीं आएगा, फिर इधर आएगा। इस तरह से 3। बीच में 3 पार्टिकल इस तरह से सैंडविच होंगे। इन दोनों पहली और तीसरी लेयर के बीच में इस तरह से दूसरी लेयर, दिस वुड बी कॉल्ड बी टाइप लेयर। इस तरह से इस AB AB टाइप 3D क्लोज्ड पैकिंग,
इसका यह यूनिट सेल बनेगा जो कि एक हेक्सागन शेप का दिखेगा। क्योंकि इसका यूनिट सेल हेक्सागन शेप का दिख रहा है, इसलिए इस 3D क्लोज्ड पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP। स्मॉल HCP से डिनोट करते हैं इसको, जहां पर भी लिखा हुआ होगा स्मॉल HCP लिखा हुआ देखिए। और अब आप एक बात देखिए जरा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या है? कोई सा भी पार्टिकल अपनी ही लेयर में 6 पार्टिकल को टच करता हुआ दिख रहा है। कोई सा भी पार्टिकल अपनी ही लेयर में 6 पार्टिकल को टच करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इस लेयर से ऊपर 3 ए टाइप वॉइड होंगी। उन 3 ए टाइप वॉइड पर 3 पार्टिकल रखे हैं, उन तीनों पार्टिकल से भी टच करेगा। और इस लेयर के नीचे भी 3 ए टाइप वॉइड होंगे, उन तीनों पार्टिकल से भी टच करेगा। 6 पार्टिकल से अपनी ही लेयर में टच कर रहा है, 3 पार्टिकल अपनी लेयर के ऊपर, 3 पार्टिकल अपनी लेयर के नीचे। कुल मिला के कोई सा भी एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से टच कर रहा है? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। अब जरा सोचिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कहां होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है एफसीसी यूनिट सेल में, मैक्स एफिशिएंट यूनिट सेल होता है। इट मींस इट्स फॉर्मिंग एफसीसी यूनिट सेल। इसमें पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 है, 74% है, जो कि मैक्सिमम है। एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन, एफसीसी की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। परसेंटेज वॉइड इस केस में 26% है, जो कि मिनिमम है। और यह बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन यह हमेशा मैक्स एफिशिएंट होता है। इट शुड ऑलवेज बी, इट्स बाउंड टू बी मैक्स एफिशिएंट। ऑल्दो इधर आप बड़ी आसानी से एफसीसी यूनिट सेल देख नहीं सकते हो। आप ऐसे कहो कि हमको दिखाओ कैसे एफसीसी यूनिट सेल दिखेगा, तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल का कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, वहां पर आसानी से नहीं देख सकते। हम एफसीसी यूनिट सेल कंक्लूड करने का सिर्फ एक ही तरीका बोल रहे हैं अभी तो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। आगे मैं जैसे जैसे आगे चैप्टर समझाऊंगा, इसमें एफसीसी यूनिट सेल को विजुलाइज करने का तरीका सिखाऊंगा, मगर उसकी बारी तो आज से तीसरे लेक्चर पर ही आएगी। अभी तो हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 देखकर यह कंक्लूड कर ले रहे हैं कि इधर एफसीसी यूनिट सेल है। एफसीसी यूनिट सेल कंक्लूड करने का एक और तरीका हो सकता है। डब्बे में आपने ढेर सारी मार्बल भर दिए, पूरा डब्बा आप मार्बल से भर दो, जितने हिला हिला के बार बार जब तक उसमें मार्बल जा रही है भरते जाओ। मैक्स एफिशिएंट हो गया, हो 3D क्लोज पैकिंग हो गया अपने आप। करने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट नीड कि आप एक एक बैठ के मार्बल जमाओ, आवश्यकता नहीं। आप तो उसमें मार्बल कूद दो, अपने आप वो सेट हो जाएंगी, अपने आप वो 3D क्लोज पैकिंग हो जाएगा, अपने आप वो मैक्स एफिशिएंट हो जाएगा। जैसा जमना है वैसा जम जाएगा। भाई यूनिवर्स में जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको किसी ने जमाया थोड़ी ना, वो अपने आप ही हुए, एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। अब जब पूरा डब्बे में आपने अधिक से अधिक मार्बल भर दिए,
पूरा डब्बा जैम पैक आपने कर दिया है। अब आप उसमें पानी डाल दो। अब आप उसको पानी से भर दो। डब्बे में मार्बल्स ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, मार्बल्स के बीच में जितनी भी एम्प्टी स्पेस है वो पानी ऑक्यूपाई कर लेगा। अब पूरा डब्बा मार्बल से और पानी से भरा हुआ है, पूरा वॉल्यूम, पूरा स्पेस उसका यूज है। अब आप एक एक करके उसमें से सारी मार्बल्स निकाल दो, पानी रहने दो वहीं का वहीं, एक एक करके वहां से सारी मार्बल्स निकाल दो। सारी मार्बल्स जब निकाल दोगे तो वहां सिर्फ पानी रह जाएगा। जो सिर्फ पानी वहां पर रह गया उसका वॉल्यूम अब आप देख लो। यू विल ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी इक्वल टू 26% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दैट वेसल। यदि वाटर का वॉल्यूम वहां पर 26% है, इसका मतलब रिमेनिंग 74% मार्बल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा। इसका मतलब वहां पर एससीसी यूनिट सेल होगा। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट मेथड of closed packing in 3 dimension. We call it AB type 3D closed packing. It's also termed as hexagonal closed packing. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, मैक्स एफिशिएंट होता है, एफसीसी यूनिट सेल बनाता है, परसेंटेज वॉइड 26%। एफसीसी यूनिट सेल के बारे में जितनी बातें सीखी है वो सारी बातें हम इधर अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे, प्योर गोल्ड क्रिस्टल, प्योर सिल्वर, प्योर एल्यूमिनियम कुछ इसी तरह से जमे हुए होते हैं, क्योंकि वो हमेशा मैक्स एफिशिएंट कंडीशन में ही रहते हैं। इसे सीखने के बाद अब हम सीखते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन का एक दूसरा तरीका, दूसरा मेथड। मैं पूरा बोर्ड साफ करूंगा, कहीं कोई डाउट हो तो यहीं पर पूछो।